आज की इस क्लास में हम देवनागरी लिपि की वो सारी खास बातें समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सही से समझ लिया तो आपको बाकियों से 2 कदम आगे कर देगा। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में हिंदी के 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के करना चाहते हैं तो समझ लो ये क्लास आपके लिए ही बनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल सिलेक्शन विद PYQ पर। और हाँ, हमारा वादा तो आपको याद ही है कि जैसे आपके हिमांशु सर ने वर्दी पहनी है आपको भी दिलाकर रहेंगे। तो बस इसी जोश के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम में ये कितना ज़रूरी है, फिर जानेंगे कि ये लिपि आई कहाँ से और कैसे बनी, इसकी साइंटिफिक खासियतें क्या हैं, पुराने पेपर के सवाल देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि आखिर ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्यों क्यों इस पर हमें इतना ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, ये चार्ट सारी कहानी खुद बता रहा है। यूपी पुलिस के एग्जाम में जनरल हिंदी से पूरे 37 सवाल आते हैं, मतलब सीधे सीधे 74 नंबर। दोस्तों, सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर कीमती होता है, इसलिए देवनागरी लिपि जैसे टॉपिक को छोड़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और इस लिपि की जड़ों को समझते हैं, जानते हैं कि इसका जन्म और विकास हुआ कैसे। कहानी काफी मजेदार है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये लिपि होती क्या है। देखो, बहुत आसान शब्दों में हम जो भी मुंह से बोलते हैं, उन आवाज़ों को, उन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन निशानों या चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं ना लिखने का, वही तरीका लिपि कहलाता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देवनागरी लिपि अचानक से नहीं आ गई। इसकी जड़ें भारत की सबसे पुरानी लिपि यानी ब्राह्मी लिपि से जुड़ी हैं। ब्राह्मी से बनी गुप्त लिपि, फिर आई नागरी और आखिर में हमारी आज की देवनागरी लिपि बनी। ये क्रम याद रखना एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। इसको दिमाग में बिठा लो। देवनागरी लिपि का सबसे पहला इस्तेमाल गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। इसको तो नोट ही कर लो। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर देवनागरी को दुनिया की सबसे साइंटिफिक लिपियों में से एक क्यों माना जाता है? चलो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। सबसे पहली और सीधी सादी खासियत है इसके लिखने की दिशा। हम देवनागरी में लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी में। वहीं दूसरी तरफ फारसी या अरबी जैसी लिपियां राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती हैं। ये एक बेसिक सा अंतर है। देवनागरी की सारी वैज्ञानिकता इन्हीं गुणों में छिपी हुई है। ये एक अक्षरात्मक लिपि है, मतलब हर अक्षर एक पूरी ध्वनि को दिखाता है। इसमें एक आवाज के लिए एक ही निशान है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जैसा बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है। देखो, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सोर्स सामग्री, हमारी किताबें भी वही बात कहती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी इन्हीं गुणों का जिक्र है कि ये एक अक्षरात्मक लिपि है, हर आवाज के लिए एक पक्का निशान है और ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक तरीके पर बनी है। यही वो बातें हैं जो देवनागरी को इतना खास बनाती हैं। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। बस यही जोश बनाए रखना है, क्योंकि जैसे आपके हिमांशु सर ने वर्दी पहनी है, आपको भी दिलाकर रहेंगे। चलो भाई, अब थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, अब टाइम है ये देखने का कि जो पढ़ा है वो काम का है भी या नहीं। देखते हैं कि पिछले एग्जाम्स में इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल 2004 के यूपी बीएड परीक्षा में आया था। सवाल है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 या 13। सोचो जरा, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है डी, 13। अब देखो, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से सुनो। परंपरागत रूप से स्वर 11 ही होते हैं, लेकिन जब भी सवाल में कुल संख्या पूछ लिया जाए तो हम अंग और आह, जिनको अयोगवाह कहते हैं, उनको भी जोड़ देते हैं और तब कुल संख्या हो जाती है 13। एक पुराना सवाल तो हमने देख लिया, अब एक सवाल आपके अभ्यास के लिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा। सवाल है, इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? आपके ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, नेपाली या पंजाबी। जरा सोचिए। इसका सही जवाब है डी, पंजाबी, क्योंकि पंजाबी की अपनी अलग लिपि है गुरमुखी, जबकि हिंदी, संस्कृत और हमारी पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, ये तीनों देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। चलिए, अब क्लास खत्म करने से पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो 4 मुख्य बातें क्या हैं? पहली, ये बनी किससे? ब्राह्मी लिपि से। दूसरी, ये है कैसी? वैज्ञानिक, अक्षरात्मक और ध्वन्यात्मक। तीसरी, इसे लिखते कैसे हैं? बाएं से दाएं। और चौथी, इसका पहला इस्तेमाल किसने किया? गुजरात के राजा जयभट्ट ने। बस इतना याद रख लिया तो आपका काम हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के सवाल आप रोज हल करें और आपको जरूरी पीडीएफ भी मिले, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल सिलेक्शन विद PYQ क्विज चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट या PYQs की क्लास मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल सिलेक्शन विद PYQ को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो साथियों, आज की क्लास यही खत्म होती है। अपना जोश और अपना जुनून बस ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि याद है ना, जैसे आपके हिमांशु सर ने वर्दी पहनी है, आपको भी दिलाकर रहेंगे। आपकी सफलता ही हमारा एक और एकमात्र लक्ष्य है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और जबरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद।